तो दोस्तों आज टीटीएस व्यक्तित्व के पहले एपिसोड में हम एक ऐसी महिला की चर्चा करेंगे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के मामले में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पे जानी जाती हैं, जिन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा काम किया है, जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। और दोस्तों आज इनके ऊपर ये एपिसोड करने की एक खास वजह है कि 3 जनवरी को उनका बर्थडे भी है, उनका जन्मदिन भी है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस सीरीज को शुरुआत करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता है। यह 1826 की बात है। उस साल महाराष्ट्र के एक ईसाई मिशनरी समूह ने अपने अमेरिकी बोर्ड से अनुरोध किया कि वे किसी अविवाहित और अकेली अमेरिकी महिला को बॉम्बे भेजे ताकि वहां लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाया जा सके। थोड़ी हिचक और नानुकुर के बाद मैसाचुसेट्स के बॉस्टन शहर से सिंथिया फेरार नाम की एक 31 वर्षीय महिला को भारत भेजा गया। 29 दिसंबर 1827 को वो बॉम्बे पहुंची। विरोधों के बावजूद 1829 तक उनके स्कूल में करीब 400 भारतीय लड़कियां पढ़ रही थीं। भारत में अगर लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के इतिहास की बात करें तो 1830 के दौरान भी पुणे के शनिवार वाड़े में 7-8 लड़कियों के लिए गुप्त ढंग से एक स्कूल चलाया जाता था। लेकिन ये सभी लड़कियां कथित सवर्ण समुदाय की ही थीं। वहीं 1847 में बंगाल में बारासात, जो कि आज का 24 परगना के नाम से जाना जाता है, के दो बंधु नवीन कृष्ण मित्र और काली कृष्ण मित्रा ने भारत में लड़कियों के लिए एक पहला प्राइवेट स्कूल खोला था। काली कृष्ण मित्रा एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने एक साहसी व्यक्ति प्यारी चरण सरकार के नेतृत्व में यह स्कूल खोला। शुरू में केवल 2 लड़कियां आईं। उनमें से एक स्वयं नवीन कृष्ण मित्रा की बेटी कुंती बाला थी। हालांकि बहुत बाद में यह काली कृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल के रूप में बहुत आगे गया। प्यारी चरण सरकार को ऑर्नोल्ड ऑफ ईस्ट कहा गया। यह उपाधि उन्हें महान ब्रिटिश शिक्षाविद और रग्बी स्कूल के प्राचार्य थॉमस आर्नोल्ड के नाम पर दी गई थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को मिस फेरार के बालिका विद्यालय से बहुत प्रेरणा मिली। ज्योतिबा एक जगह स्वयं लिखते हैं, अहमदनगर के अमेरिकन मिशन में मिस फेरार ने जो स्कूल चलाया उसे मैंने अपने मित्रों के साथ देखा। जिस ढंग से उन लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी वह पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगी। सावित्रीबाई को सगुणाबाई नाम की महिला से भी बहुत सहयोग मिला था। सावित्री और सगुणाबाई ने मिसेज मिशेल के नॉर्मल स्कूल से प्रशिक्षण भी लिया था। अगस्त 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में ज्योतिबा ने अछूत बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया जो पूरे भारत में अपने ढंग का पहला स्कूल था। सावित्रीबाई इसकी पहली शिक्षिका बनी। उल्लेखनीय है कि एक तरफ जहां जन्मना ब्राह्मण समुदाय के कुछ मूढ़मती लोगों ने ज्योतिबा का विरोध किया, वहीं उनके सबसे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी भी जन्मना ब्राह्मण समुदाय के ही रहे। इनमें सखाराम यशवंत परांजपे, सदाशिवराव बल्लाल गोंडे, मोरो विठ्ठल बालवेकर, बापूराव मांडे, मानाजी डेनाले और पंडित मोरेश्वर शास्त्री प्रमुख थे। पहली बार जब ज्योतिबा का स्कूल विरोधों की वजह से बंद हुआ तो जूनागंज पेठ में सदाशिवराव गोवडे ने नाम के जन्मना ब्राह्मण ने ही उन्हें स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया कराई। लहूजी बूबा मांग और रणबा महार वहां कुछ दलित बच्चों को ले आए। उस विद्यालय में शिक्षक के तौर पर विष्णुपंत शत्ते नाम के जन्मना ब्राह्मण ही थे। और जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और बड़ी जगह की जरूरत पड़ी तो उसी गली के एक मुसलमान भाई उस्मान शेख ने ज्योतिबा को स्कूल के लिए जगह दी। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख भी सावित्री बाई के साथ शिक्षिका की भूमिका में आ गई। विशेष तौर पर केवल लड़कियों के लिए पहला विशाल स्कूल 3 जुलाई 1857 को बुधवार पेठ में ज्योतिबा ने खोला। इस स्कूल के लिए जगह देने वाले अन्ना साहब चिपलूणकर भी जन्मना ब्राह्मण ही थे। सावित्रीबाई जब घर से स्कूल और स्कूल से घर आती जाती तो उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। एक पहरे वाला कोल्हे नाम का एक गृहस्थ
कुछ दिनों तक उनके साथ चलता रहा। सावित्रीबाई के इस महान कार्य को शिक्षा विभाग के जिस सरकारी अधिकारी ने सबसे पहले नोटिस किया और उसकी सराहना कर सबके सामने लाया, वह भी एक जन्मना ब्राह्मण दादोबा पांडुरंग तरबंडकर थे। दादोबा विख्यात व्याकरणकार और मराठी स्कूलों के विभागीय सचिव थे। उन्होंने 16 अक्टूबर 1857 को ज्योतिबा सावित्रीबाई के इन स्कूलों का मुआयना किया था। 19 नवंबर 1852 को पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर कंठी ने एक विशाल समारोह में 200 रुपए का महावस्त्र और श्रीफल देकर ज्योतिबा का सम्मान किया था। बॉम्बे गार्जियन, पुणे ऑब्जर्वर, ज्ञान प्रकाश और ज्ञानोदय जैसे तत्कालीन समाचार पत्रों ने ज्योतिबा के इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की। दिलचस्प है कि कुछ मूढ़मती और कट्टर सवर्णों के उकसावे पर जिन दो लोगों ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को जान से मारने की कोशिश की थी, उनके नाम हैं घोंडीराव नामदेव कुम्हार और रौद्रे। ये बात और है कि इनमें से एक हमेशा के लिए ज्योतिबा का अंगरक्षक बन गया और दूसरा ज्योतिबा के सत्य शोधक समाज का प्रबल समर्थक सिद्ध हुआ। ये सारे प्रसंग आज इसलिए कि जब हम भारतीय समाज को केवल नकारात्मक और संघर्षवादी नजरिए से देखने लगते हैं, तब उसकी सामाजिक संस्कृति के मानवीय पहलुओं और प्रसंगों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर भी सावित्री और ज्योतिबा को एक दूसरे के रूप में कितना सुंदर साथी मिला। दोनों ने लगातार और सप्रयास न केवल अपने प्रेमास्पद और स्वदेश्यात्मक दाम्पत्य को सींचा, बल्कि जब जिसका सहयोग मिला उससे लिया। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों को अपनाया, सबसे सीखा और इसलिए सभी समुदाय के लोगों ने उन्हें अपनाया, सहयोग दिया। उनका शुरुआती आक्रोश भी धीरे धीरे पिघलकर एक एकतामूलक समाज की स्थापना हेतु बह चला। प्रतिक्रिया की जगह उनका कार्य रचनात्मक प्रबोधन का रहा। महात्मा ज्योतिबा के इस मराठी अभंग में इसी की झलक तो मिलती है। दोघी ही सारीखे सर्व खाती पीती, इच्छाति भोगती सार खेच, सर्व ज्ञाना मध्य आत्मज्ञान श्रेष्ठ, कोणी नाही भ्रष्ट ज्योति मणे। यानी महार, मांग और कथित आर्यों में कोई भेद नहीं, दोनों में एक ही आत्मा का निवास है। दोनों समान ढंग से खाते पीते हैं, उनकी इच्छाएं भी समान होती है। ज्योति यह कहता है कि सारे ज्ञान में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है और कोई भी भ्रष्ट नहीं है, इसे जान लो। गांधी और कस्तूरबा के दाम्पत्य की तरह ज्योतिबा सावित्री का दाम्पत्य भी बहुत ही मोहक और अनुकरणीय है। उसमें कहीं भी प्रतिक्रियावाद और अंध नकारवाद की जगह नहीं है। वैकल्पिक राष्ट्रपिता और वैकल्पिक शिक्षक दिवस की मांग हमें कहीं न कहीं प्रतिक्रियावादी बनाती है। वह ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई जैसे महान शख्सियतों की गरिमा को बढ़ाने की जगह उसे कम ही करती है। एक समतामूलक समाज की रचना सबको जोड़ने से होगी, तोड़ने से नहीं। तो दोस्तों, ये था टीटीएस व्यक्तित्व का पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि सावित्रीबाई फूले के जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह हम नए नए व्यक्तित्वों की चर्चा, प्रेरक व्यक्तित्वों की चर्चा यहाँ पर करते रहेंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक भी जरूर दें। धन्यवाद।